यकम फरवरी का ये दूसरा वीलॉग है और बड़ी तगड़ी किस्म की खबरें आई हैं। 3 बड़े स्कैंडल है, 3 बड़ी अहम खबरें और अच्छी खबरें हैं आपके लिए, आप खुश होंगे सुन के। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि पूरा वीलॉग आप जरा गौर से सुने ताकि आपको ये बात समझ आए। पहले अहम खबरें आपको बताऊँ, उसमें एक तो इमरान खान एक मरतबा फिर पिम्स अस्पताल चेकअप के लिए लाया जाएगा, तो अवाम अलर्ट रहे, तैयार रहे। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी इस पर बात करेंगे। सुहेल अफरीदी वादी तीरा में आज अवामी जमे गफीर से DGISPR को 2 टोक पैगाम इस्लामाबाद आ रहे हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। इमरान मज़ारी के शोर कहाँ है, डियाला से गायब है। शीरी मज़ारी कंपनी पर फट पड़ी। और अगले अहम मामलात में जो अभी FBI की 35 लाख ईमेलें फील्ड मार्शल की जो सुलह करवाने वाले, लंदन प्लान बनाने वाले, सबके सब सामने आ गए। ट्रंप की इंडिया नाल गल हो गई, इंडिया ट्रंप ताल्लुकात बहाल। वेनेजुएला का तेल हिंदुस्तान, वाशिंगटन की नायाब मादनियाती कॉन्फ्रेंस, भारत को बुला लिया, फील्ड मार्शल गायब और भारत ने सारी शराइत मान ली। बलूचिस्तान की नाजुक सूरत हाल और तुर्की ने पाकिस्तान सऊदीया के मुआहदे से इनकार कर कहा अपना मुल्क संभालें, बड़ा झटका। और टोनी ब्लेयर गजा अमन का जो सरबराह है उसकी भी वारदात निकल आई। कल खान से मुलाकात का दिन है और क्या तहरीक इंसाफ मुलाकात के लिए जाएगी, खान की बहनें जाएंगी, डॉक्टर्स की मुलाकात का इंतजाम होगा, ये तो खैर कल पता चलेगा। लेकिन आज पाकिस्तान की कौम खुश हो कि अल्लाह ने खान को सुरखरू किया, आपका मुर्शद नीट और क्लीन निकला। सारी जिंदगी जिस दरवेश पर इल्ज़ाम लगाते रहे, कोई खुफिया, कोई धोखा, कोई झूठ, कोई फ्रॉड नहीं किया। और ये ट्रंप समेत पूरी दुनिया के जो मामलात है, इमरान खान के बारे में कहा गया कि मगरबी तहजीब के लिए खतरा है। खान एक ऐसा बंदा, ना पंडोरा लीक्स, ना दुबई लीक्स, ना पनामा लीक्स, ना एप्स्टीन लीक्स, बड़े बड़े नाम आगे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज से छुप कर और सामने वाले मिलकर जो सामने मिलने वाले थे, बीमार और कमज़ोर और बदकिरदार भी। और दूसरी तरफ खान के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद भी है, तगड़ा भी है और खुश भी। इन्हें अब हल्की आंच पे खान झुकते और मजाक भी कर रहा है। सहाफ़ी असदुल्ला ने अभी जो इमरान खान की आंख के हवाले से खबर दी थी, उसने कहा कि इमरान खान पिम्स में जब आए बड़े खुशगवार मूड में थे। डॉक्टरों ने इलाज के लिए कहा तो डॉक्टर ने कहा कि बेड पर लेट जाएं। इमरान खान ने कहा बैठे हुए ऑपरेशन करो, सियासी तौर पर लेटना ज़रूरी है। यानी खान का मोराल उस वक्त भी बुलंद था जब आंख की तकलीफ में। और अभी तो मैं आगे चल के आपको मजीद इमरान खान के किरदार बताता हूँ, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि खान को नहीं तोड़ सके। अलबत्ता इमरान खान ने तोड़ भी रहा है और मरोड़ भी रहा है, और ये पूरी ताकत से जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को जेल से निकाल दे। यकीन करें, इमरान खान खुद जेल से नहीं निकल रहा। आप हैरान होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इमरान खान जब चाहें जेल से, शौकत खाना, बनी गाला या लंदन भी, देखें इस वक्त की कोशिश क्या है कि 3 हफ्तों के लिए खान को बाहर भेज दें, आंख के बहाने। पूरी कोशिश एस्टेब्लिशमेंट की कि एक बयानिया में इमरान खान दे दे मुल्क से बाहर जाए, सिर्फ एक दफ़ा मुल्क से बाहर चला जाए। इनका बस चले इमरान खान को अगवा करके यकीन करें जहाज़ में बिठा के सरहद के पार छोड़ें, बॉर्डर के पार, और क्या कह दें इमरान खान तो रात को जेल से चलेगी। खैर मुझे नहीं कहना चाहिए कि इनको आइडिया ना आ जाए, लेकिन ये पूरी कोशिश करते हैं उसको छोड़ें। इमरान खान के साथ मामलात के लिए एस्टेब्लिशमेंट की बेहतरी के बयान आपको नजर आएंगे। अभी सुहेल अफरीदी के बारे में आ गए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के मामले में मजम्मत किया, हमारा साथ दिया, तो अब झगड़ा नहीं है। अब सुहेल अफरीदी ने चूंकि ऐलान कर दिया इस्लामाबाद आने का कि रोक सकते हो तो रोक लो, हम आ रहे हैं 8 फरवरी के बाद अगला लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होगा। अब इनके पास देखे जो हमायत थी, जिसकी बुनियाद पर ये 3 साल 10 महीने जो होता रहा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले वादी तीरा जिरगे का भी बता दूँ, उसके भी 3 नुकात बड़े अहम है। जो जबरी लोगों को घरों से निकाला गया, उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया गया, और फिर कहा ये बेदखली सूबाई हुकूमत की मर्जी है। उस पर सुहेल अफरीदी ने जो इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया, उसमें तमाम जिरगे के फैसले, कबायली इजलास से मुलाकातों के बाद बड़ा फैसला, और पख्तूनों का अब पूरे सूबे में कौमी जिरगा बनाया जाएगा, जिसमें हज़ारों लोग आज भी देखे जिस तरह शामिल थे, सफ़ेद झंडे उठाए। कल आपने सरकारी जिरगा भी देखा था पूरे मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे 30 बंदे थे टोटल शायद। आज तो DGISPR के झूठ का पूरा पलंदा बेनकाब हुआ कि पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी है और वो ऑपरेशन चाहते हैं और सूबाई हुकूमत की मुखालफत करते हैं। ये पूरा प्रोपेगेंडा बेनकाब, ये पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से चल रहा है। जब सुहेल अफरीदी ने कहा ना इस्लामाबाद जाना है जिरगे, मतलब सब ने हाथ उठा के जिस तरह ऐलान किया, और साथ आज सिक्योरिटी फोर्सेस के भी सबूत दिए कि बॉर्डर की हिफाजत वाले जो मौजूद हैं, उन्होंने 50 चेक पोस्टें बनाई हुई हैं वादी तीरा की तरफ, और इनके होते हुए बॉर्डर और 50 चेक पोस्टें क्रॉस करके लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कैसे पहुँचते हैं? सुहेल अफरीदी का वहाँ पहुँच के हमारे घर वालों को उठा लेते हैं आप। और फिर जब आप आपसे अमन के मुआहदे करते हैं, जिसमें कोर कमांडर IGFC को शामिल करते हैं, आप प्रेस रिलीजें जारी कर देते हैं कि हमने ऐसा किया ही, यानी अपने लोगों पर एतमाद नहीं करते। अब ये बात देखें, दुनिया को समझ आ चुकी है। वजह क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा से निकालनी मादनियात हैं, अब वो इंतहाई नामुमकिन है। इसी वजह से इन्हें लातों पे लात लग रही है। तुर्की ने जो आज इनकार किया सऊदी अरब के साथ डील में पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होंगे कि ये इनका तो अपना दिफा कमजोर है, और अब अमेरिका ने जो आंखें दिखाई, देखिए ये आपको बड़ा गौर से समझना है। डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जरूरत थी, वो मामला खत्म हो गया। फॉर्म 47 शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल का जो हनीमून पीरियड था, वो चैप्टर क्लोजिंग की तरफ है। और असल तब्दीली यही है, आपको पता है इंटरनेशनल हालात, इसका सबूत मैं आपको पेश करता हूँ। एक तरफ जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल की हुकूमत में सुलह करवाई, वो फंसे हुए हैं, वो है अरब दुनिया के हुक्मरान। अमेरिका ने हमेशा अरब दुनिया के जरिए पाकिस्तान में हमला चलाया, याद रखिएगा। अब वो कैसे फंसे हुए हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, तसलसल बनेगा। आप जरा ये देखें कि ट्रंप ने फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ की मोहब्बतों का जो सिलसिला है वो खत्म कैसे हुआ। हिंदुस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय हो गए। नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान ने सब कुछ हासिल कर लिया जो करना चाहते थे, कि पाकिस्तान की जो अमेरिका के साथ कुर्बत में इजाफा हुआ, उसे काटने के लिए उन्होंने सारे कार्ड आज शो कर दिए, चला दिए, और वो चलते हुए कामयाबी से नजर भी आ गई। मादनियात, तेल समेत डोनाल्ड ट्रंप की तमाम शराइत मानी, अरब दुनिया को, यूरोप को भी इकट्ठा कर लिया। ये जरा गेम आप समझें, आपको पता चले कि 2 नंबर रजीम जो पाकिस्तान में खान की हुकूमत बदलने के बाद आई, इन्हें अपनी तरफ करने के लिए 7 नुकात चाहिए थे जो अमेरिका यूरोप के लिए इस नाजायज़ रजीम की हिमायत चाहिए थी। नायाब मादनियात, अमेरिका का तेल बेचना, दहशतगर्दी में मदद करना, अफगानिस्तान बगराम एयर बेस, चीन को काबू करना, गजा अमन मनसूबा,
वहाँ पाकिस्तानी फौज भेजना, यूक्रेन में असला भेजना। अब ये सारे मामला थे जिस पर अमेरिका ने अपने 78 साल पुराने रवायती दोस्त हिंदुस्तान से जान छुड़ाई। पाकिस्तान इंडिया की जंग में डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के जहाज़ गिरने की जुगते लगाता रहा। मेरे फील्ड मार्शल, मेरे फील्ड शहबाशी की वो खुशामद, वो सारा मामला आप जानते हैं। अब यहाँ इन्होंने बाहर से ममालिक से खरीद के मदनियात की पहली खेप ही भेज दी। अमेरिका से महंगा तरीन तेल भी खरीदना शुरू कर दिया। हालांकि मीशत में जहर खाने के पैसे नहीं, आपको पता है, लेकिन उनका किसी न किसी तरह खुश कर दें। लेकिन अब सारी दुनिया फौज या हथियारों या जंगों की जरूरत नहीं है, दुनिया तो चलती है मीशत पे। जिसकी जेब में है माल, उसके साथ सारे खड़े। हिंदुस्तान की ट्रंप के साथ दूरी की वजह से पाकिस्तान को जो खाली खला मिला उसे उन्होंने भर दिया। ट्रंप ने हिंदुस्तान को रूस ईरान का तेल खरीदने से मना किया। नरेंद्र मोदी ने इनकार किया। ताल्लुकात बिगड़ते बिगड़ते पाकिस्तान के साथ इनकी सेटिंग हुई और वहाँ हिंदुस्तान का चैप्टर क्लोज हुआ। अब ट्रंप ने आज खुद ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान ईरान से तेल नहीं खरीदेगा और वो वेनेजुएला से यानी अमेरिका से तेल खरीदने पर तैयार है। वहाँ वेनेजुएला की कायम मकाम सदर से बातचीत हो गई है। अब हिंदुस्तान बराह रास्त वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और रूस से जो तेल खरीदा था वो 70% कम कर दिया। 12 लाख बैरल तेल रोजाना खरीदते थे, अब 15 जनवरी को सिर्फ 4 लाख बैरल खरीदा गया। हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ी तादाद में डॉलर है। ये 60 लाख बैरल तेल इन्हें रोजाना खरीदना पड़ता है, 60 लाख बैरल तेल। अब दुनिया के तमाम मालिक लाइन बनाकर कतार दर कतार खड़े हैं। मशरिक वस्ता, अरब अमारात, सऊदी अरब, अफ्रीका, कनाडा, नॉर्वे, ईरान, रूस, ये सब चाहते हैं कि भारत का तेल खरीदे। अमेरिका और चीन के बाद तेल का सबसे बड़ा खरीदार, और ये उधार पे नहीं खरीदे, नकद। अब नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेटेजिक तरजीहात को की गेम क्या खेली कि यूरोप को जो चाहिए था उन्हें वो दे दिया, मशरिक वस्ता को चाहिए था वो दे दिया, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे जो मांग रहे थे वो दे, यानी 60 लाख बैरल तेल तकसीम कर दिया। और दूसरी तरफ रूस का तेल खरीदना कम कर दिया जो अब तकरीबन खत्म होने के करीब है, और ईरान से मुकम्मल तेल खरीदने से इनकार कर दिया कि अब हम वेनेजुएला से नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का मुतालबा यही था, पूरा कर लिया कि चीन को बैलेंस करना है, ट्रंप की बात माननी है, तवानाई के मुतबादल रास्ते ढूंढने हैं। और यूरोप अरब दुनिया के साथ इन्होंने ताल्लुकात बना के मदर ऑफ ऑल डील्स भी कर ली। अरब दुनिया के 22 ममालिक के साथ वो डील भी होगी, अमेरिका के साथ भी डील होगी। अब ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर $200 मिलियन हिंदुस्तान से लगवाया, वो भी ज़ाया हो गया। अब जो गैस मनसूबा आपको याद होगा पाकिस्तान का था, वो इन्होंने मना किया था। अमेरिका के कहने पर 12 अरब का नुकसान अमेरिका को खुश करने के लिए, वही काम अब हिंदुस्तान ने कर दिया। लेकिन ट्रंप ने कहा अब साड़ी गल होगी इंडिया ना, और अगली गेम डाल दी हिंदुस्तान ने। कनाडा और अरब अमारात के साथ 75,000 लोगों पर गोवा में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, जिसमें कनाडा, अरब अमारात और नॉर्वे शामिल। वहाँ इन्होंने मुतबादल तेल के रास्ते, तेल की डील्स कर ली, और नरेंद्र मोदी ने नारा लगा दिया दरवाजे बनाओ, खोलो, दुनिया खुद चल कर आई, और वही हुआ। नकद डॉलर है, मीशत मजबूत है, यही फायदा होता है सबसे बड़ा। दूसरा, अमेरिका ने G7 के ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा को शामिल करके चीन के नायाब मादनियात को रोकने के लिए, निसार कम करने के लिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेलेंट ने उसने भारत, मैक्सिको, जनूबी अमेरिका और यहाँ ऑस्ट्रेलिया को भी बुला लिया। मार्को रूबियो अब 4 फरवरी को उस पर भी इजलास मुनक्कद करने जा रहे हैं, और इसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को भी बुलाया हुआ है। सिविल न्यूक्लियर तावन की उसके साथ पहले बातचीत हुई, और अब यहाँ अमेरिका के साथ इनकी भारत की नायाब मादनियात पर यह डील, इसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। हालांकि नायाब मादनियात का मामला पाकिस्तान का था, उस पर लग गया काटा, क्योंकि वो निकालनी है चीन में, चीन की मशीनरी, चीन के ठेके, और आलमी रिफाइनिंग में 92% चीन का हिस्सा। अब ये मगरब और इत्तेहादियों में बहुत बड़ी तशवीश है कि पाकिस्तान में जो मदनियात का शोर मचा वो पीछे रह गया, और कांगो से कोबाल्ट, लिथियम, सोना वहाँ से निकलना शुरू। अफ्रीकी ममालिक और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ $8.5 अरब का लिथियम का मुआहदा, या जनूबी कोरिया के साथ मुआहदे। लेकिन पाकिस्तान दूर दूर तक शामिल है। जो नायाब मदनियात आप सुनते रहे ना, बड़ा जी बहुत बड़ी ऑप्शन है, ऐसा इकबाल करे 60 अरब खरब की बड़ी है। अब अमेरिका से महंगा तरीन तेल खरीदने जा रहे हैं, हालांकि जहर खाने को पैसे नहीं है। अरब न्यूज़ ने आज कहा कि बदतरीन हालात हैं, मईशत दिवालिया है, लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान के सबसे बड़े रिफाइनर हैं सिनर्जी को वो लिमिटेड, वो दावा करें कि हम अमेरिका से खाम तेल $1 अरब, टेक्सास से 6 मिलियन, पहले भी इन्होंने खरीदा है 6 मिलियन बैरल, इंतहाई महंगा तरीन तेल, और दुनिया में तेल की कीमतें बुरी तरह गिरी है। लेकिन पाकिस्तान को इसी वजह से $11 डीजल महंगा पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका को दिखा रहे हैं हम जैसे हालात होंगे आप खुश रखेंगे, लेकिन कैसे? अब वो जो रोजवेल्ट होटल है वहाँ PIA का, वो $1 अरब का बेच के वहाँ से पैसे, लेकिन गजा में $1 अरब कौन देगा? बोर्डर पीस में $1 अरब देंगे, तो गंजी नहाई क्या, निचोड़े क्या? और फिर मादनियात देखें थी कहाँ, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, ऑपरेशन हो रहे हैं, नकल मकानी हो रही है, और 12 शहरों पर कालाधन तंजीमें हमले करेंगे। कौन आके मादनियात निकालेगा? ट्रंप को जहाँ देखें सब कुछ देने के लिए खुश किया जा रहा था, वो भी इनका सुहेल अफरीदी ने भांडा फोड़ दिया कि तमाम कबाइल, तमाम खैबर पख्तूनख्वा तो हमारे साथ खड़े हैं, आए ज़रा मादनियात निकाल के दिखाएं। तो इनके साथ तो जो थे एक एक करके छोड़ गए। जो सऊदी अरब की जो तुर्की के साथ इंटरनेशनल अखबारात में बहुत शोर मचा हुआ था कि मुश्तरका दिफाई मुआहदे की डील होगी, वो सऊदी अरब ने आज ऐलान कर दिया कि नहीं, तुर्की हमारे साथ शामिल नहीं है। और ये उस वक्त आपको पता जब इसराइल ने कतर पे फ़ज़ाई हमले किए थे, ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पे बमबारी की, तो फिर एक नया इत्तेहाद बनने का मामला, सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान, दिफाई डील। अच्छा, यहाँ ये देखें कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत के साथ सऊदी अरब के कितने तल्लुकात हैं। ये तीसरा बड़ा तेल फराम करने वाला मुल्क है, यानी वो अपना सौदा ख़राब नहीं करते। यहाँ फितनतुल ख़वारिज, हिंदुस्तान की मदद, बलोचिस्तान की प्रॉक्सीज, कितनी बातें होती हैं, अरब अमारात का किरदार आपके सामने। लेकिन इन दोनों के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात हैं। हिंदुस्तान को ट्रंप ने बाजू मरोड़कर ईरान से, रूस से तेल खरीदने पर इंकार करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान की जरूरत नहीं है कि सऊदी अरब या बरादर मुल्क अरब अमारात से कि आप हिंदुस्तान को तेल ना भेजें। अब ये मामला सारा किस तरफ आ गया है? तहलका खेज 35 लाख शायद दस्तावेजात की तरफ, स्कैंडल जो है अभी एप्स्टीन आधी फाइलें रिलीज हुई हैं, और उसमें ट्रंप और अरब दुनिया के इंकशाफ आ गए। देखिए ऐसी ऐसी बातें जो जिक्र नहीं की जा सकती, बच्चों से मुतल्लिक है, लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमान रहनुमा अपनी औलाद तक पेश कर रहे हैं। अंदाज़ा करें पाकिस्तान में भी जो लंदन प्लान बना ले, वो जो अपने पुराने असासे नहीं करके इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ढके छुपे अल्फाज में बात करूँ, लेकिन आप समझ गए कि 2005 से शुरू होने वाले शाही खानदान के मुआहदे
ताल्लुकात, ब्लैक मेलिंग, आप खुद पढ़ें आपको अंदाज़ा होगा। अब यहाँ जो सबसे बड़ा मामला था कि इमरान खान पर उन्होंने कितने इल्ज़ाम लगे जी, प्ले बॉय है जी, कोकेन पीता है जी, नशा करता है जी, यहूदी एजेंट है जी। जेफरी एप्स्टीन पंडोरा बॉक्स FBI ने खोला तो इमरान खान के बारे में क्या निकला कि ये नेतन्याहू और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये प्यूटन का और इमाम खमीनी से ज़्यादा मगरिब के लिए ख़तरनाक है। अंदाज़ा करें, और ये सारे निकले एजेंट, ज़रा गौर करें कि ये सारे निकले एजेंट वो कैसे, इन्हें हुकूमत में लाने वाले, लंदन प्लान के जरिए इक़्तिदार में लाने वाले, असल में काम किसका कर रहे थे? इसराइल का। ईमेल्स, बयानात, मुकदमात, तस्वीर, वो सारी वीडियोज़ में देखें, ये सारे के सारे बासर शख्सियात, कारोबार से लेके खारजा पॉलिसी तक, पाकिस्तान की हुकूमतें बनाने तक, क्लियरेंस तक, गज़ा अमन बोर्ड तक, इंटरनेशनल फौज भेजने तक, यानी इसका बोर्ड का जो चेयरमैन है टोनी ब्लेयर, वो भी FBI की ईमेल्स में निकला। बाकी तो सारे शेखैन निकले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल इस टोनी ब्लेयर के मातहत काम करेंगे, इस ट्रंप के नीचे काम करेंगे। और ये शहबाज शरीफ को जो करीबी दोस्त, जिनके साथ वो मरीम नवाज के दोनों हाथों का आपने देखा होगा मुसाफिया, खुफिया मुलाकातें भी और पब्लिक में मुलाकातें भी और जनरलों के साथ ताल्लुकात भी, आनियाँ जानियाँ खुफिया डीलें, उन लोगों के तो ऐसी ऐसी बातें निकली सामने। बल्कि मैं आपको एक दो बता देता हूँ। एक तो अरब के जो शेख साहब हैं उनकी 2013 में एप्स्टीन के जजीरे पर तस्वीरें सामने आई हैं। फिर दुबई के जो शेख साहब हैं उनकी पाम बीच के हवाई जहाज़ समेत ट्रंप के साथ पेशकश सामने आई हैं। और बाकी जो शेख साहब भी शामिल हैं कतर वाले, और डोनाल्ड ट्रंप की भी कुछ फाइलें रहती हैं, ज़रा ध्यान उन्होंने खुद से संभाल के रखी होंगी, उनमें जो नाम इनके आएंगे बहुत। और ये वो लोग हैं जो बगराम एयरबेस, अफगानिस्तान से असलहा, बलोचिस्तान में मादनियात, और सबसे बढ़कर इमरान खान की हुकूमत गिराने, उसे इक़्तिदार से रोकने और जेल में उसके साथ सलूक होने तक के ज़िम्मेदार। तो ये पाकिस्तान की कौम के सामने बहुत बड़ा मामला है कि खान अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह डट के इतने बड़े ताकतवर लोगों के सामने खड़ा हुआ। आप समझ रहे हैं उसे जेल में एक शख्स ने बैठाया, उसके पीछे देखें कौन लोग मौजूद हैं, उनकी ईमेल्स पढ़ें, आपके होश उड़ जाएंगे किस किस तरह के लोग यहाँ पर इमरान खान को कैसे गवारा नहीं करते थे। अब इन्होंने प्रोपेगेंडे के लिए वो एप्स्टीन की बीवी है, उसकी एक तस्वीर जो इमरान खान के साथ 1990 में बनी, केस आया अभी शुरू मामला तो तेरे 2005 के बाद, इन्होंने कहा 1990 की वो एक पार्टी की तकरीब में तस्वीर को उठा के कितना अरसा प्रोपेगेंडा किया। आज सारे के सारे जलील हो गए कि निकले कौन, सारे इनके मालिकान। तो बहरहाल अब मामला जो है वो कल का दिन बड़ा अहम होगा। अभी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर जलसे भी शुरू हो रहे हैं, मेरा भी थोड़ी देर बाद में तकरीर भी है, आप लोग वो ज़रूर चेक करें। उसके बाद अब सोशल मीडिया पर एहतजाजी जो है वो जलसे और इंटरव्यूज़ का इंशाल्लाह सिलसिला शुरू होगा, वो भी मैं उसमें आपको रोज़ बताऊँगा। सुबह पाकिस्तानी 9 बजे हुआ करेगा। अपना ख्याल रखें, मुझे अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।